मैं इस वक्त यूपीएससी के हब कहे जाने वाले दिल्ली के मुखर्जी नगर में मौजूद हूँ। ये तिवारी टी स्टॉल है। यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं चाय पीने आते हैं, उसके बाद सीधे यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के बाद आईएएस और यूपी पीसीएस एग्जाम उत्तीर्ण करते हैं। हमारे साथ गोंडा के एक छात्र हैं संदीप कुमार तिवारी, जिन्होंने यूपी पीसीएस में 10वां रैंक हासिल किया है। संदीप जी, आपका भारत समाचार की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। संदीप जी, 10वां रैंक आपने हासिल किया है, कैसे पढ़ाई की, क्या क्या कुछ संस्मरण होगा आपको? धन्यवाद, आभार सर्वप्रथम आपको। इस यूपीएससी यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा मैंने पास की है। इससे पहले यूपीएससी की परीक्षा पास की थी तो उसमें कुछ मार्क्स के अंतरों से रुक जाने के कारण वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2021 में मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव के पद पर हुआ था। 22 में फिर से मेरा चयन 10वीं रैंक के साथ एसडीएम के पद पर हुआ है। इसमें मैं 4-5 सालों से पिछले यहाँ मुखर्जी नगर में हूँ। जैसे आप जानते हैं तिवारी जी के यहाँ चाय सुबह शाम पीने का क्रम रहता है मेरा, तो यहाँ चर्चाएं भी हुआ करती थी। हम स्टूडेंट के यहाँ पर जो एस्पिरेंट होते हैं यहाँ पर आकर के चर्चाएं रहती हैं हुआ करती हैं। तो यहाँ पर रह करके प्री मेंस इंटरव्यू की विधिवत तैयारी इस मुखर्जी नगर में की है रह करके। संदीप जी, अगर बात करें सब्जेक्ट की, अगर यूपी के लोग अगर हमारे चैनल्स के थ्रू जानना चाहें कि आपका सब्जेक्ट क्या क्या था इस पूरे पढ़ाई के दौरान और उस सब्जेक्ट्स के साथ आप क्वालिफाई किए। जहाँ तक वैकल्पिक विषय का मतलब है, विषय का संदर्भ है, तो मेरा दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट रहा है। दर्शन शास्त्र में के साथ पिछले 3-4 सालों 5 अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिए हैं। 5वां इंटरव्यू मेरा था। ये 5वां इंटरव्यू में दर्शन शास्त्र के साथ दिए। असिस्टेंट कमिश्नर का पद भी चयन भी उसी के साथ हुआ और इसका भी हुआ है। बाकी 4 पेपर जीएस के हुए हैं जी। गोंडा के रहने वाले हैं, कुछ अपने घर के बारे में बताइए, कौन कौन है? गोंडा में सर मनकापुर क्षेत्र एक पड़ता है तहसील, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं 2 भाई और 4 बहनें मेरी हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ। पिताजी मेरे श्री शिव कुमार तिवारी हैं, वो खेती करते हैं। उनका जीवन ग्रामीण पृष्ठभूमि है। मेरी वहाँ पर हरनाटायर गांव का निवासी हूँ वहीं से। संदीप जी, हिंदी माध्यम से 10वां रैंक आपको हासिल हुआ है। क्या प्राथमिकताएं होंगी असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में जब आप काम करेंगे? किस तरह की प्राथमिकताएं होंगी आपकी? डिप्टी कलेक्टर के रूप में मेरी प्राथमिकता का जो क्षेत्र रहेगा वो शिक्षा का क्षेत्र रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा और उसके साथ साथ ये 2 बड़े क्षेत्र हैं। इसके साथ साथ जो भारत सरकार की जो और उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको जमीनी स्तर पर, अंत्योदय के स्तर पर, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो स्वप्न है अंत्योदय की तरफ, अंतिम व्यक्ति तक, जो हमारी जो वंचित वर्ग है, गरीब शोषित पीड़ित वर्ग है, उन तक पहुंचाने का जो मेरा माध्यम रहेगा, कर्तव्य रहेगा, उसको मैं पूरी तन्मयता और कर्तव्य निष्ठा के साथ करने का प्रयास करूंगा, रहेगा मेरा। संदीप जी, योगी सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। जब तक आप ज्वाइन करेंगे, आपको लगता है कि आपको तालमेल बैठाना पड़ेगा, क्योंकि काफी प्रशासनिक तौर पे काफी स्ट्रिक्ट हैं, माने जाते हैं? हाँ, आपने ठीक कहा, स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन मैं अपने कर्तव्य को, जो मेरा संवैधानिक और विधिक दायित्व रहेगा, उसका निर्वहन मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ अपनी कर्तव्य निष्ठ भावना को समझते हुए करूंगा। तो अनुशासित में खुद रहूंगा। तो अनुशासन में कोई भी अगर मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री हो, जैसा कि जो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा अनुशासित हैं और मैं भी, मेरा जीवन भी अनुशासित है व्यक्तिगत तौर पर। और मुझे लगता है सारे जो डिप्टी कलेक्टर हैं या जो यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित जो अभ्यर्थी जितने हैं, वो कठिन तप करके यहाँ तैयारी में मुखर्जी नगर में 5-6 साल और इलाहाबाद या अन्य क्षेत्रों से अपने घर से संघर्षों के बाद में तप करके और अनुशासित होकर के आते हैं वहाँ। तो अनुशासन की जो शिक्षा होती है, प्रशिक्षण होता है, वो पूर्व में मिल चुका होता है। तो तालमेल बैठाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान रहेगा। एक अंतिम सवाल संदीप जी, मार्गदर्शन किससे प्राप्त हुआ आपका? चूंकि अभी आप डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित हो गए हैं, किससे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ? जहाँ तक मार्गदर्शन की बात है तो प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी रहे हैं और मार्गदर्शन यहाँ कोचिंग मुखर्जी नगर में, जहाँ आप बैठे हैं इस बत्रा पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जीएस में मेरा तो मैं सेल्फ स्टडी किया हूँ। यहाँ मार्गदर्शन इग्नाइटेड माइंड है, एक कोचिंग संस्थान है, वो वहाँ से मैंने श्री अमित कुमार सिंह जी हैं, उनके अपना दर्शन शास्त्र कंप्लीट जो मेरा मार्गदर्शन रहा है उनके द्वारा प्राप्त हुआ है। और जो ये निबंध का और एथिक्स चौथा सब्जेक्ट है जो सामान्य अध्ययन का, इन तीनों के सब्जेक्ट की तैयारी विधिवत रूप से श्री अमित कुमार सिंह सर से हुआ
वो पूरी तरीके से पूरी तैयारी के दौरान पूर्व चयन और वर्तमान चयन दोनों में उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, हेल्प की, उनका आभारी रहूंगा उनका। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार,